सो हेलो एवरीवन, वेलकम वंस अगेन। और अभी हम जो बात करने वाले हैं, जो अभी आपका फर्स्ट शिफ्ट में जो आपका फर्स्ट पेपर हुआ है उससे रिलेटेड हम बात करेंगे। किस तरीके का आपका पेपर आया है और कौन सा आपका जो सब्जेक्ट है वो थोड़ा सा टफ आया है, किस तरीके से आपको अपने आगे की जो जिनके पेपर आने वाले हैं उनको किस तरीके से अपनी स्ट्रेटजी को तैयार करना होगा। ओके, तो जैसे कि मैंने बहुत जगह से और मैंने सारी चीजों को नोट कर लिया है, वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। मैं बताऊंगी आपको कि आपको किस तरीके से आप कौन सी जो इम्पोर्टेंट थिंग है उन पे फोकस करना है। अगर आपका पेपर कल ही है तो आपको क्या करना है अभी, और अगर आपका पेपर नेक्स्ट शिफ्ट में है तो क्योंकि पेपर आपके जो है फेब तक चले गए हैं तो इसलिए आपको काफी टाइम मिलने वाला है। तो जिसने अभी तक तैयारी नहीं की है वो भी अपने पेपर को निकाल सकता है एक सही रणनीति के साथ। ठीक है, तो जैसे कि आप देखेंगे सारे ही आपके मतलब मोस्ट इम्पॉर्टेंट जिसने भी प्रीवियस ईयर को किया है 100% उसको ऐसा लगा होगा कि जैसे मैं फिर से बैठ के यहाँ पे प्रीवियस ईयर को ही कर रहा हूँ, क्योंकि बहुत सारे टॉपिक्स मिलते जुलते हैं। जैसे कि सभी बोलते हैं आपसे, मैं भी आपसे बोल रही थी कि वो थोड़ा सा लैंग्वेज चेंज करते हैं। सीटेट में सारा खेल लैंग्वेज का होता है। मैं बताऊंगी कि किस तरीके से घुमा के क्वेश्चंस को पूछा गया है। ओके, तो सबसे पहले सीडीपी का देख लेते हैं। वही आपके टॉपिक हैं, विकास एवं वृद्धि से क्वेश्चन आया है, पियाजे से क्वेश्चन आया है, वाइगोस्की से क्वेश्चन आया है। वाइगोस्की का क्वेश्चन देखो मैं आपको बताती हूँ किस तरीके से आपसे घुमा के चीजों को पूछा गया है। यानी कि एक लड़का है कोई रोहित, वो शिक्षक दिवस पर अपना जो स्पीच उसने तैयार किया है उसको बोलने के लिए वो क्या कर रहा है, वो शीशे में देखकर उसकी प्रैक्टिस कर रहा है। तो वाइगोस्की के अनुसार इसको आप क्या कहोगे? तो वाइगोस्की के अनुसार आप इसको निजी वाक कहोगे, प्राइवेट स्पीच कहोगे। अदरवाइज अगर यहीं पे आपसे पूछ लेता कि आप पियाजे के अनुसार इसे क्या कहोगे तो इसे ईगोसेंट्रिक स्पीच कहते हैं। ओके, तो हो सकता है नेक्स्ट आपकी जो शिफ्ट हो उसमें पियाजे से पूछ ले, तो ध्यान रखना इस चीज को। प्रगतिशील शिक्षा है उससे क्वेश्चन आपका आया था, जॉन ड्यूवी से क्वेश्चन आया था। और उसके बाद आपकी जो कोहलबर्ग का नैतिक विकास है उससे 2-3 क्वेश्चन आए हैं। पियाजे से 2-3 क्वेश्चन आपके जो उनकी पियाजे ने जो स्टेजेस दी हैं उससे आपका क्वेश्चन आया है, कौन सी स्टेजेस की क्या इंपॉर्टेंस होती है। स्किनर का भी क्वेश्चन आया है इसमें। ओके, और उसके बाद जो है आपका एनसीएफ, एनईपी, इन सबके मिला के सारे ही पोर्शन आपके जितने भी 5 सब्जेक्ट हैं सभी में कहीं ना कहीं कुछ पूछा गया है। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपका। हिंदी में भाषा का संवेदनशील काल कौन सा होता है? ठीक है, प्रारंभिक बाल्यावस्था। सामाजिकरण कैसे होता है बच्चे का, मतलब बच्चे को समाज में खेलने से रहने से कौन सा गुण उसमें डेवलप्ड होता है? तो सामाजिकरण का गुण डेवलप्ड होता है। चॉम्स्की, एलएडी है ना, लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस किसने दी थी? चॉम्स्की ने दी थी। जेडपीडी जो आपका किसने दिया था? वाइगोस्की ने दिया था, है ना। ये सारे ही टॉपिक आपके बहुत ही फैमिलियर टॉपिक है, क्योंकि आप अगर पढ़ रहे हो तो आपने 100% इन चीजों को पढ़ा होगा, तभी आप, क्योंकि इनके बिना आपका पेपर पास होना मुश्किल है ना। तो ये बहुत ही कॉमन टॉपिक्स आए थे, बस चीजों को घुमा के पूछा गया है। और पैसेज बहुत से बच्चे कह रहे हैं कि बहुत मतलब थोड़ा सा लेंदी था, लेकिन अगर आपने, मैं आपसे जब भी पैसेज कराती थी मैं हमेशा कहती थी कि पैसेज को इतना प्रैक्टिस करो ताकि आपकी जो पढ़ने की स्पीड है वो तेज हो जाए। यानी कि पेपर को पढ़ना जल्दी है, आपको समझना जल्दी है, वो इंपॉर्टेंट है। अगर क्वेश्चन का आंसर नहीं भी आ रहा है तब भी आप ट्रिक्स के जरिए, टैग वर्ड्स के जरिए आप अपने आंसर तक पहुंच सकते हो। इसलिए प्रैक्टिस आपको किसकी करनी है कि जल्दी पढ़ने की। पढ़ तो सभी लेंगे, लेकिन एक तो आपको क्या करना है, जल्दी से जल्दी क्वेश्चंस को पढ़ने की प्रैक्टिस करनी है। और मैंने आपको पहले भी बताया था कि आप अपना टाइम डिवाइडेशन है उसको पहले से करके जाना, क्योंकि वहां पे पहुंचकर आप अगर वहां पे अपना टाइम डिवाइड वहां पे करने बैठे, इसलिए जो भी रणनीति थी टाइम से रिलेटेड, आपको इतने टाइम में ये क्वेश्चंस करने हैं। अगर आपने अभी तक डिसाइड नहीं किया है तो अभी प्रैक्टिस करते रहिए उस हिसाब से, और देखिए कि आप कौन सा जो आपका सब्जेक्ट है उसको कितने टाइम में कर पा रहे हो, उस हिसाब से अपना टाइम डिवाइड पहले ही कर लेना, ताकि आपको वहां जाके कोई प्रॉब्लम फेस नहीं करनी पड़े। मैथ्स जैसे कि आता है आपकी जो डायरेक्शन वगैरह से क्वेश्चंस आए थे, और मॉडरेट बताया जा रहा है बच्चों के द्वारा, क्योंकि जिसने भी पेपर दिया है तो कोई कह रहा है थोड़ा सा इजी था, कोई कह रहा है मॉडरेट था। तो लगभग कुल मिला के आपका जो मैथ्स है वो पेडागोजी से भी और उससे मॉडरेट आया था, और आपका जो बेन हीले वगैरह इनकी थ्योरी वगैरह है इससे क्वेश्चन आपके पूछे गए थे। उसके बाद है आपका एनसीएफ 2005, और ईवीएस में ब्रेल लिपि से क्वेश्चन पूछा गया, और कुड़ुक भाषा कहाँ की है इससे क्वेश्चन पूछा गया। झटके से अपनी गर्दन को आगे पीछे कौन करता है? तो मैना करती है। उसमें देखो इस बार डायरेक्ट नहीं पूछा गया, इस बार आपसे पूछा गया है कि जिस तरीके से
इंसान सामने देखते हैं वैसे ही कौन सा जानवर सामने देखता है, तो उल्लू क्योंकि उसकी आंखें बिल्कुल सामने होती हैं तो वो सामने देखता है। ओके, तो इस तरीके से आपसे क्वेश्चन पूछे गए। पर्यावरण की जो थीम होती है 6 थीम होती है आपकी, 4 उप थीम होती है, वो भी पूछी गई है आपसे, है ना। उसके बाद है सीखना। सीखना क्या है, यानी कि बच्चे का एक मतलब इफर्ट्स लगा के चीजों को ग्रहण करना क्या कहलाता है, तो वो सीखना कहलाता है। उसके अपोजिट में जो होता है वो, अब देखो, अधिगम एंड अर्जन। तो ये अधिगम मनोविज्ञान की भाषा में सीखने को अधिगम कहते हैं। ओके, और अर्जन जो है आपका, अर्जन है जैसे कि आप नॉर्मली, जैसे आप अपनी मदर टंग जो आपकी मातृभाषा होती है उसको आप एक्वायर कर लेते हो इंग्लिश सीखने से, यानी कि लर्निंग और एक्विजिशन से आपका क्वेश्चन पूछा गया है। उसके बाद सीखने के वक्र होते हैं, तो वो क्या दर्शाते हैं, तो जो सीखने के वक्र होते हैं वो सीखने की प्रगति को दर्शाते हैं, यानी कि आप जो सीख रहे हो वो ऊपर जा रहा है या फिर आप नीचे जा रहा है। तो इस तरीके से रेगिस्तानी ओक पूछा गया है। मैंने अभी एक बहुत ही कम टाइम में, आई थिंक 20 मिनट्स में एक क्लास कराई थी, जो कि आपकी एनसीईआरटी के जितने भी पॉइंट्स थे उनको मैंने फटाफट रिवीजन कराया है वहां पे। उसको आप देख सकते हो, 1000 लोगों ने उसको देखा है। और आप भी, अगर आपका ये रेगिस्तानी ओक है, कैक्टस है, यानी कि कैक्टस में घोंसला कौन बनाता है, तो फाख्ता जो चिड़िया है, यानी कि चिड़िया घोंसले कहाँ बनाती है, कहाँ पर किस तरीके के घर बनते हैं, कहाँ पर कौन सी नाव चलती है ना। कर्क रेखा से भी आपका क्वेश्चन आया था, जो भारत के 8 राज्यों से होकर आपकी गुजरती है। उसके बाद रेड डेटा बुक, यानी कि किसमें होती है, IUCN द्वारा निकाली जाती है। रेड डेटा बुक में जो आपकी पौधे या फिर जंतुओं की जो विलुप्त प्रजातियां होती हैं वो उसके अंदर उनको रखा जाता है। ओके, बाद बाकी देखो, अब आप क्या कर सकते हो, आप प्रीवियस ईयर को अभी भी अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो प्रीवियस ईयर को देखिएगा अच्छे से। जो भी पेपर्स हैं, मैंने बताया था कि आपको प्रीवियस ईयर आप कैसे डाउनलोड कर सकते हो। अगर आपने अभी तक नहीं किया है तो अभी उसको पक्का कर लीजिए, अदरवाइज आप टेलीग्राम पे मुझे मैसेज कर दीजिए, मैं वहां डाउनलोड करके आपको सेंड कर दूंगी उनको। ओके, और उसके बाद आपको क्या करना है, प्रीवियस ईयर को अच्छे से देखना है। अब जिनका कल ही पेपर है उनको ज्यादा लोड नहीं लेना है, बस आप पर मतलब जो आपने पढ़ा है उसको अपने मन में अभी से मतलब आप मन में कीजिए, या फिर आप अपनी कॉपी लेके जो आपने नोट्स वगैरह कुछ बनाया होगा उससे रिवाइज करना स्टार्ट कर दीजिए उसको, क्योंकि अब आपके पास टाइम ज्यादा नहीं है, कल पेपर है, तो ज्यादा स्ट्रेस लेने से कोई फायदा नहीं है। और बस जो आपने पढ़ा, देखो अगर आपने तैयारी की है तो विकास एवं वृद्धि, पियाजे, वाइगोस्की, प्रगतिशील शिक्षा, कोहलबर्ग, इनको तो छोड़ा ही नहीं होगा, तो फिर मतलब वहीं से क्वेश्चन आ रहे हैं। जरा सी आप सिर्फ ये प्रैक्टिस कीजिएगा कि आप जल्दी से जल्दी क्वेश्चंस को कितनी जल्दी कर पा रहे हो वहां पे पढ़ के। ओके, और बाद बाकी जैसे इंग्लिश का हो गया, हिंदी का हो गया, CDP का हो गया, तो सभी लोगों ने बताए हैं यूट्यूब पे, मैंने भी बताया है आपको टैग वर्ड्स वगैरह, तो आप वहां से जाके उसको देख सकते हो। और बाद बाकी जिनका कल पेपर है उनको ज्यादा टेंशन नहीं लेनी है, अपने माइंड को थोड़ा सा शांत रखिएगा, क्योंकि अगर आपने अभी से बहुत ज्यादा टेंशन ले ली तो आपको जितना आता है आप वो भी पेपर में नहीं कर पाओगे। ओके, तो इसलिए अपनी प्रैक्टिस बस करते रहिए और अपने पेपर को अच्छे से दीजिएगा वहां पे। और इसके बाद जो भी आपका पेपर आता जाएगा हम लोग इसका इसी तरीके से एनालिसिस यहाँ पे करने वाले हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, क्योंकि इस तरीके की इंपॉर्टेंट वीडियोस आपको यहाँ पे मिलती रहेगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग और ऑल द बेस्ट आप सभी को जिनका भी कल एग्जाम है। ओके।